नमस्कार, सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विशेषण समझने के लिए आपके मन में संज्ञा की व्याख्या है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे पहले हमने सर्वनाम भी सीखा था। तो संज्ञा के आधार पर ही सर्वनाम की व्याख्या थी और संज्ञा के आधार पर ही विशेषण की व्याख्या है। इसलिए हमें संज्ञा के बारे में जानकारी हमने आपको दी थी, तो आपके मन में ये क्लियर होना चाहिए। तो जिस प्रकार से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संज्ञा शब्द है, उसकी जो विशेषता होती है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्द से ही पता चलता है कि विशेष शब्द से बना, जिसका अर्थ है विशेषता बताने वाला शब्द। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती हो, इसे विशेषण कहते हैं। इस प्रकार विशेषण के यहाँ पर प्रकार हैं। पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक, चौथा है परिमाणवाचक विशेषण और पांचवा है सार्वनामिक विशेषण। आइए अब हम इनकी एक एक विशेषण के जो प्रकार है उसकी चर्चा करते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, जिसमें व्यक्ति यानी कि संज्ञा के रूप, रंग, आकार और स्वाद, दशा आदि का बोध होता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में ही ऐसे गुण होने चाहिए। कोई भी वस्तु, हमने आपको पहले भी समझाया था कि संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का कोई विशेष नाम होता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो शर्त यह है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार को जो संज्ञा के जो रूप, रंग, आकार है, स्वाद है, दशा है आदि का जो बोध होता हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तीन लड़कियां जा रही है और तीन में से एक बीच वाली जो लड़की है उसका नाम है शीतल। और शीतल, अब हम कहेंगे कि तीनों लड़कियों में शीतल सबसे ऊंची लड़की है। इस प्रकार से ऊंची है वो और विशेषण है, और जो शीतल है वो संज्ञा है। इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो सकते हैं। अब दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। अगर आपको निश्चित संख्यावाचक से पता चलता है कि निश्चित संख्या का बोध होता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। कि प्रवास में 20 लड़के गए हुए थे, 100 रुपये, 1000 रुपये, इस प्रकार से निश्चित संख्यावाचक का बोध होता हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब तीसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो कुछ लोग, 8 से 10 लोग, कई दिन के बाद तुम मिले, बहुत साल हो गए तुमसे मिले, इस प्रकार से अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। इसी प्रकार यहाँ पर जो चौथा है परिमाणवाचक विशेषण है, जो नाप तोल की चीजों के बारे में बताता है कि जिस प्रकार से हम 2 लीटर दूध खरीदा, 3 मीटर, 100 ग्राम, इस प्रकार से नाप तोल की जो चीजें होती है वो परिमाणवाचक विशेषण में आती है। और यहाँ पर नीचे जो शब्द दिए गए हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द हैं। तो थोड़ा, बहुत, इतना, उतना, कितना, ये शब्द है वो संज्ञा या सर्वनाम के नाप तोल का बोध कराते हैं। इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में दो इस प्रकार से आएंगे कि नाप तोल की चीजों में किलो, 2 लीटर, 3 मीटर, 100 ग्राम, इस प्रकार से ये नाप तोल की चीज है। और थोड़ा, बहुत, इतना, उतना, कितना, ये संज्ञा या सर्वनाम से जुड़े नाप तोल के बारे में बोध कराते हैं। इस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हो सकते हैं। पांचवा है कि सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के आधार पर हमने सर्वनाम की जो समझ प्राप्ति की थी, उसमें भी सर्वनाम के जो शब्द थे कि संज्ञा की जगह उपयोग में आने वाले शब्द है यह, वह, महा, उसका, इसका, यह सारे शब्द हमने सर्वनाम के शब्द देखे थे। तो यह पुस्तक, वह पतंग, ये खिलाड़ी। तो ऐसे शब्दों का अगर आपको ऐसे वाक्यों में ऐसे शब्द आए और कहा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि इस वाक्य में से विशेषण का प्रकार बताइए, तो यह हो, वह हो, ये हो, तो हमें इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण शब्द आएंगे। ये इसके उदाहरण है। तो सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण यह, वह, ये। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है और इसके नीचे चित्र का वर्णन भी किया गया है।
तो यह एक सुंदर चित्र है। तो सुंदर शब्द है वो विशेषण शब्द है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं। बादल है पर कैसे हैं? काले काले। तो बादल की विशेषता काले काले हैं। कुछ छोटे बड़े पेड़ हैं, तो पेड़ भी है पर कैसे हैं? छोटे बड़े। और कुछ है वो सार्वनामिक परिमाणवाचक विशेषण है। इस प्रकार से ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। अब ऊंचे पेड़ है, ऊंचा है और सुंदर भी है और सुंदर फल है। पेड़ कैसा है? ऊंचा है और सुंदर फल है। नदी में बहुत सा पानी है, तो बहुत सा शब्द है। ये जो डार्क शब्द है वो विशेषण शब्द बताते हैं। पानी में रंग बिरंगी मछलियां हैं। नदी के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल है। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है 3 सुंदर फूल। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है। अब 2 और 1 ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सफेद बकरी हरी घास खा रही है। तो हमने आपको पहले भी बताया था ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण में रंग की बात बताई गई थी। तो सफेद और हरी ये वो गुणवाचक विशेषण है। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। तो लंबी भी गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर उदाहरण, ग्वाले के हाथ में लाठी है, ग्वाले के हाथ में लंबी लाठी है। इस प्रकार से जो लंबी है वो विशेषण शब्द है। यहाँ जो लंबी शब्द लाठी की विशेषता गुण सूचित करता है, उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, 3 आदि शब्द किसी न किसी संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो रेशमा हिम्मती लड़की है, तो रेशमा संज्ञा है, हिम्मती गुणवाचक विशेषण है। छोटा सा बच्चा फिसल गया, तो छोटा बच्चा है पर छोटा है, तो छोटा शब्द है वो विशेषण शब्द है। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, तो कक्षा में 10 है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। उसकी चौथा है उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। सुबह है पर कैसी है? नई है, तो नई है वो विशेषण शब्द है। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो वफादार शब्द है वो कुत्ता संज्ञा है और उसकी जो विशेषता है वफादार, तो वफादार विशेषण शब्द है। ये गुणवाचक विशेषण है। आज हमने विशेषण की समझ प्राप्त की। आप सभी को, मुझे आशा है कि सभी को विशेषण की समझ प्राप्त आ गई होगी। इसके आधार पर अब आप अन्य उदाहरण भी बना सकते हो। चलो बच्चों, बाय।